नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ कानून हैं उनमें संशोधन हुआ है। बहुत बड़े कानून थे जिनका नाम आपने सुना होगा, जैसे आईपीसी का नाम आपने सुना होगा, इंडियन पिनल कोड कहते हैं उसे, भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, उसमें चेंज किया गया है। और साथ ही में सीआरपीसी, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, सीआरपीसी 1973-74 का कानून था। और इसके अलावा जो साक्ष्य अधिनियम था, साक्ष्य अधिनियम में भी विद्यार्थियों परिवर्तन किया गया और साक्ष्य अधिनियम था 1872 का। तो इन सभी कानूनों में चेंज कर दिया गया ना। तो अब इनके स्थान पर जो नए कानून आए हैं, पहली बात तो वो कौन कौन से कानून आए उनका आपको पता होना चाहिए। तो एक तो कानून आया विद्यार्थियों बीएनएस। कौन सा आया है? बीएनएस आया है। तो बीएनएस 2023 में आया है। कब आया है? 2023 में आया है। और इसके अलावा एक और सुना होगा आपने। पहली बात तो इस बीएनएस कानून का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है भारतीय न्याय संहिता है। क्या है? भारतीय न्याय संहिता है। और जो दूसरा कानून है वो एक कौन सा, देखिए, बीएनएसएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका पूरा नाम है। ये भी 2023 का कानून है। और एक जो तीसरा कानून है वो है बीएसए। कौन सा है? बीएसए कानून है, ये भी 2023 का है। तो ये 2023 में 3 कानून बने, ध्यान रखना। और ये जो तीनों कानून बनाए हैं ये हमारी जो संसद है उसके द्वारा बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए? संसद के द्वारा बनाए गए। अब आपको पता है संसद के 3 पार्ट होते हैं। संसद के 3 पार्ट से तात्पर्य ये है कि एक तो इसमें लोकसभा होती है, और एक इसमें राज्यसभा होती है, और एक राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। जब भी कोई बिल लाया जाता है तो पहले या तो राज्यसभा में लाया जाए या फिर लोकसभा में लाया जाए, और जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, राष्ट्रपति स्वीकृति देगा, उसके बाद में ही वो बिल कानून का रूप धारण करता है। इतना तो आप जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा। अब ये जो 3 कानून बनाए गए हैं, जो कि पहले 3 कानून दूसरे थे, उनके स्थान पे 3 कानून नए बनाए गए हैं। ये कब बनाए गए? तो सबसे पहले इस बिल को लोकसभा में से पारित किया गया था, और लोकसभा से पारित हुआ था 20 दिसंबर 2023 को। कब हुआ था? 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया था। फिर उसके बाद में राज्यसभा से जो पारित हुआ था वो हुआ था 21 दिसंबर को। कब? 31 दिसंबर 2023 को ये कानून पारित हो गए थे, तीनों कानून। फिर राष्ट्रपति ने जो स्वीकृति दी थी वो दी थी 25 दिसंबर को। कब दी थी? 25 दिसंबर 2023 को इसको स्वीकृति दे दी थी। अब देखिए, अभी वर्तमान समय में जैसे आज की बात करें हम, तो आज की तारीख में ये तीनों कानून लागू है, और तीनों कानूनों में जो प्रावधान कर रखे हैं उसी के अनुसार कार्रवाई होती है। तो क्या आपको पता है, जैसे माना कि कोई पहले बलात्कार कर देता था तो उसमें 376 आईपीसी की धारा लगती थी, लेकिन अब कौन सी धारा लगती है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, क्या उस समय जो प्रावधान था उन कानूनों में वो लागू रहेंगे या उनको लैप्स कर दिया जाएगा? तो देखिए, जो पुराने कानून बने हुए थे और उन कानूनों के अनुसार अगर किसी ने अपराध किया है या उसका कोई मुकदमा चल रहा है, तो उसमें जो सजा या बरी जो भी प्रावधान है या जो भी ट्रायल का जो जरिया है उसका, वो पुराने कानूनों के अनुसार रहेगा। लेकिन अब जब ये कानून बन चुका है, लागू हो चुका है, उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इन तीनों कानूनों के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी, ध्यान रखना। तो इन एक एक कानून को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा कानून के कौन से जो धारा है उसमें किस किस बातों का प्रावधान कर रखा है, पहले उससे रिलेटेड कौन सा कानून में कौन सी धारा थी। क्योंकि जो काफी समय से अगर कानून से जुड़े हुए हैं उनको पुरानी धाराएं याद है, पुराने कानून की धाराएं याद है। लेकिन अब नए कानून आ चुका है, तो आने वाले जो एग्जाम है उनमें तो नए कानून से सवाल बनेगा ना। तो जो भी विद्यार्थी अगर वेदांत क्लासेस के साथ जुड़कर कानून से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है, उसको क्लियर करना चाहते हैं, आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की कानूनी रूप से, विधिक रूप से अगर कोई सहायता होगी तो हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैंने विद्यार्थियों काफ़ी वर्षों से इस कानून का अध्ययन किया है, और पुलिस जैसे विभाग में रहते हुए मैंने काफ़ी काम किया है, इसमें प्रैक्टिकल काम मैंने किया है। साथ ही में जैसे हमारा पुलिस विभाग का कोर्ट में भी काम पड़ता है, तो कोर्ट में भी मैंने कई वर्षों तक काम किया है। तो पुलिस विभाग में मेरी लगभग 17 वर्ष की नौकरी हो चुकी है, तो मुझे काफ़ी अनुभव है इस डिपार्टमेंट का।
और ऑफिस में रहते हुए मैंने काफ़ी काम किया है, चाहे उसमें फाइल लिखने का काम हो, इन्वेस्टिगेशन का काम हो, चाहे फिर कोर्ट में जो प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रोसीडिंग के बारे में मुझे पूरा पता है। ठीक है, तो देखो कानूनी रूप से तो किताबों का जो ज्ञान है वो तो है ही है, साथ ही में प्रैक्टिकल नॉलेज भी मुझे है। ठीक है, एक मतलब किसी को लीगल एडवाइस देनी हो तो वो भी काम मैं करता हूँ। ठीक है, अगर जब भी मुझे समय मिलता है तो लीगल एडवाइस मैं दे देता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों, अगर किसी चीज़ की नॉलेज है तो उसको बांटना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अब आगामी समय में जो हमारी रणनीति रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि इन कानून में कौन सी धारा में क्या प्रावधान है, एक एक धारा को या जो भी बड़े वीडियो बनेंगे उनसे हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं घर पे मोबाइल से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, बाकी स्टूडियो में जाकर प्रॉपर तरीके से आपको मैं एक एक धारा को बढ़िया कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ें समझाऊंगा, ताकि जो कानून की पेचीदगियाँ है, कानून की जो शब्दावलियाँ हैं, जो आपको नहीं पता है, वो सारी बातें आपको पता चल जाए। थैंक यू।